खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से सामने आ रही है, जहां पर नसीराबाद निवासी शुक्रवार को सुबह अपने घर से काम करने के लिए निकला था, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा। 5 दिन बाद बीत जाने के बाद युवक के घर नहीं लौटने पर पूरा परिवार सदमे में है। युवक के घर नहीं पहुंचने पर परिवारजनों ने अपने रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन वह किसी रिश्तेदार के पास भी नहीं मिला। तब जाकर परिजनों ने अजमेरगंज पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा की फेडरेशन ऑफ इवेंट इंडस्ट्री ने एक नवाचार करने का संकल्प लिया। फेडरेशन युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करवाएगी, जिसके तहत इवेंट के माध्यम से संपन्न हुई शादी समारोह के बाद इवेंट कंपनियों ने नवविवाहित जोड़ों के नाम पर 10 पेड़ लगाए। उपाध्यक्ष आयुष विजय ने बताया कि पौधे लगाने के बाद उनके सार संभाल की जिम्मेदारी वर वधु को दी जाएगी और एक ऐप बनाकर लिंक वधु को दिया जाएगा, जिस पर पौधे की ग्रोथ दर्ज की जाएगी। शादी समारोह जैसे आयोजन में बचे हुए भोजन को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में भी फेडरेशन की भूमिका रहेगी। उसके साथ ही उपाध्यक्ष आयुष विजय ने बताया कि संस्था हर वर्ष चुनिंदा जरूरतमंदों के निःशुल्क विवाह समारोह आयोजित कराएगी, जिसमें जरूरतमंदों का विवाह पूरी भव्यता तरीके से करवाया जाएगा। कि हम लोग एक एसोसिएशन फॉर्म करें और उसपे उसकी इस तरीके की वर्किंग उस पर प्लान करें कि हम सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। आप लोगों को जान करके अचंभित होगा, 66 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है हमारी। कि हम लोग एक एसोसिएशन फॉर्म करें और उसपे उसकी इस तरीके की वर्किंग उस पर प्लान करें कि हम सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। आप लोगों को जान करके अचंभित होगा, 66 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है हमारी। कि हम लोग एक एसोसिएशन फॉर्म करें। हमारा ये फेडरेशन बनाने का जो उद्देश्य है वो लोकल व्यापार को बढ़ावा देना है। आज जितनी भी शादियां होती है तो वो लोग परचेजिंग करने बड़े शहरों में जाते हैं। हम चाहते हैं हम उनको यहीं प्रमोट करें। जो नई वैरायटी है, जो बाजार के उद्योग वाले हैं, उनको हम बताएं कि हमारी शादियों में लोगों को ये चीज पसंद आती है, उससे कोटा के उद्योग को बढ़ावा मिले। कानून बनते हैं तो वो सबको फॉलो करने होते हैं, तो जब वो रूल्स फॉलो होंगे तो क्वालिटी अपने आप एनहांस हो जाती है। हम लोग आपको एक और चीज़ बताते हैं, जो आज हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग जो ये इवेंट फेडरेशन इंडस्ट्री ऑफ कोटा है, ये हर साल एक ऐसा फंक्शन करेगी जिसके अंदर हम 10, 15, 20, 25 जो भी कपल्स होंगे उनकी फ्री में शादी करवाएंगे। और वो लोग होंगे जो चाहते हैं, उनके सपने बड़े हैं, उनको एक अच्छी शादी चाहिए, हम उसमें उनको सपोर्ट करेंगे। टोंक जिले के पीपलू उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहरावाड़ा के 3 विद्यार्थियों ने अपनी ही स्कूल की प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाया है। इन स्टूडेंट्स का आरोप है कि राज्य स्तर पर चयन होने के बावजूद स्कूल के प्रधानाचार्य ने खेलने नहीं भेजा और इसके आरोप लगाते हुए स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन भी किया। दरअसल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहरवाड़ा विद्यालय के 3 विद्यार्थियों का राज्य स्तर पर होने वाले तैराकी प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है, जहां पर राज्य स्तर पर खेलने से पहले उनका बनवाड़ा में 21 सितंबर से ही 4 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। इन तीनों स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया है कि तीनों खिलाड़ियों की निर्धारित शुल्क स्कूल की प्रिंसिपल दीपिका भार्गव ने जमा नहीं करवाने से बच्चे प्रशिक्षण में हिस्सा नहीं ले पाए। ऐसे में निराश होकर अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई गई है। इन तीनों खिलाड़ियों ने पीपलू एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। टोंक जिले के निवाई सीएचसी में इन दिनों मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जहां पर आपको बता दें सामान्य से ज्यादा मरीज आने के बाद अस्पताल व्यवस्था चरमरा गई है, जहां पर अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन मरीजों का आंकड़ा 2000 से अधिक तक पहुंच रहा है। ऐसे में प्रभारी समेत डॉक्टर व्यवस्था बनाने में जुटे हैं। मौसमी बीमारियों का प्रकोप, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर अस्पताल में
प्रबंधन किए जा रहे हैं। मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जहां पर अस्पताल के मरीजों की भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। अलवर के बानसूर पंचायत समिति सभागार में शिक्षा विभाग की निष्पादन समिति की बैठक हुई, जहां बैठक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विद्यालय के बच्चों को बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करने और बच्चों के घर जाकर उनके परिजनों से संपर्क कर बच्चों की बेहतर शिक्षा देने के निर्देश दिए। साथ ही सरकार की ओर से दिए जाने वाले इंस्पायर अवार्ड की भी सूची तैयार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र मीणा, इंद्राज गुर्जर, संदीप शेखावत, नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बहुत सारी समस्याओं के बारे में जो भी समस्याएं उनको आए उनके निराकरण के लिए हमने कोशिश की। जो भी उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स रखी हमने उनका तुरंत ही निस्तारण किया और आगे भी हम इसी प्रकार मिलजुल कर इस ब्लॉक को अच्छा फर्स्ट नंबर का बनाने के लिए प्रयास करें। इसके लिए मैंने स्कूल पर विजिट भी किया था और उसमें मैंने सारे स्टाफ की मीटिंग लेकर के उनके रिजल्ट्स पर चर्चा की थी और मैंने उनको टिप्स दिए ताकि वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सकें। और आगे हम कोशिश करेंगे कि जिन स्कूल्स के रिजल्ट कम हैं उनकी अलग से मीटिंग लेकर के उनके लिए अलग से कार्य योजना तैयार होगी ताकि आगे उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। उसमें हमारी ये जो गर्ल्स स्कूल है जिसकी आप बात कर रहे हैं, झुंझुनू के सुल्ताना बाईपास तिराहे पर कार और बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों ने घायल बाइक सवार को स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कार और बाइक के आमने सामने भिड़ंत, जिसमें कार सवार और बाइक सवार दोनों ही घायल। खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां पर ओवरटेक करने के कारण 2 बाइक सवार आपस में भिड़ गए, हादसे का शिकार हुए, जिससे हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को सारोला सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां सूचना पर सारोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। बाइक सवार दोस्त हादसे का शिकार हुए, जहां ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हुआ। हादसे के कारण दोनों ही युवक गंभीर रूप से घायल।